नमस्कार। सोचिए, क्या होता है जब एक नेशनल हीरो, जिसे पूरा देश एक प्रेरणा मानता है, उसे ही अचानक देश के लिए खतरा बता दिया जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं, जो एक इनोवेटर, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला और संविधान के एक अहम वादे को एक साथ जोड़ती है। तो ये कहानी शुरू होती है सोनम वांगचुक से। हाँ, ये वही शख्स हैं, वही इनोवेटर हैं जिन्होंने हमारी सेना को सियाचिन जैसी बर्फीली ठंड में रहने के लिए सोलर पावर्ड टेंट्स दिए थे। मतलब एक असली जीनियस। असल में उनका काम इतना जबरदस्त है कि जो मशहूर फिल्म है 3 इडियट्स, उसमें आमिर खान का जो किरदार था रेंचो, वो असल में उन्हीं से प्रेरित था। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसे इंसान को, एक नेशनल हीरो को, एंटी टेरर कानूनों के तहत गिरफ्तार क्यों किया गया? ये बात कुछ हजम नहीं होती है ना। अच्छा, इस चौंकाने वाले सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। देखिए, उनकी गिरफ्तारी का सीधा साधा जवाब जुड़ा है एक मांग से, एक ऐसी मांग जिसके लिए वो पिछले 4 साल से लड़ रहे थे। ये मांग थी अपने घर लद्दाख के भविष्य को बचाने की। और देखिए, वो अपने लिए कोई पैसा या पावर नहीं मांग रहे थे। वो लद्दाख के लिए संविधान का एक खास सुरक्षा कवच मांग रहे थे, जिसका नाम है अनुसूची 6। पर ये आखिर है क्या? और यही हम इस मुद्दे की जड़ तक पहुंचते हैं। ये भारतीय संविधान का ही एक हिस्सा है, जिसे खास तौर पर एक सुरक्षा कवच की तरह बनाया गया है। इसे डिजाइन किया था खुद डॉक्टर अंबेडकर ने, और इसका मकसद बहुत सीधा और साफ था। उन आदिवासी इलाकों को बाहरी शोषण से बचाना, जहां कुदरती संसाधन तो बहुत हैं, पर वहां रहने वालों की आबादी कम है। एक तरह से कहें तो ये वहां के लोगों को उनकी जमीन, उनके जंगल पर पूरा हक देता है। अब जरा इस फर्क को देखिए, ये सच में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ जहां अनुसूची 6 है, वहां के लोग, वहां के समुदाय अपनी जमीन और जंगलों की रक्षा खुद करते हैं। कोई भी बड़ा माइनिंग या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट उनकी मर्जी के बिना आ ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ जहां ये नहीं है, वहां सब कुछ बाहरी कंपनियों के लिए खुला है, और इससे तबाही का खतरा सीधे सीधे बढ़ जाता है। और हाँ, ये सिर्फ कागज पर लिखा कोई कानून नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों में ये दशकों से लागू है, और इसने वहां के घने जंगलों और अनोखे कल्चर को बचाने में बहुत बड़ी मदद की है। अब ये समझने के लिए कि लद्दाख के लिए दांव पर क्या लगा है, हमें एक ऐसी जगह देखना होगा जहां ये सुरक्षा कवच नहीं है, और वहां अभी क्या हो रहा है। हम बात कर रहे हैं अरावली की, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। और ये जो नंबर है स्क्रीन पर, 93%, ये उस महान पर्वत श्रृंखला का वो हिस्सा है जिस पर अब कानूनी तौर पर काटे जाने का खतरा मंडरा रहा है। और सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात यह है, क्योंकि अरावली को अनुसूची 6 का वो सुरक्षा कवच नहीं मिला है, सरकार वहां के लोगों से पूछे बिना, उनकी सहमति के बिना इन पहाड़ों को काटने की इजाजत दे सकती है। और ये स्लाइड दिखाती है कि इसका असर, इसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। देखिए, अरावली के पहाड़ कटेंगे तो थार रेगिस्तान की रेत सीधी दिल्ली की तरफ आएगी। यही रेत फिर हिमालय के ग्लेशियरों पर जमेगी, जिससे वो सूरज की गर्मी ज्यादा सोखेंगे और तेजी से पिघलेंगे। और नतीजा, गंगा यमुना जैसी हमारी बड़ी नदियों में भयानक बाढ़। मतलब एक घटना पूरे देश पर असर डाल सकती है। तो अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट से कैसे जुड़ा है। ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ एक साथ कैसे हो रहा है। 4 साल पहले वांगचुक ने लद्दाख को बचाने के लिए ये लड़ाई शुरू की, और आज एक तरफ अरावली में कटाई को हरी झंडी मिल गई है, और दूसरी तरफ वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मतलब वो जिस तबाही को लद्दाख में होने से रोकना चाहते थे, ठीक वैसी ही तबाही एक दूसरी जगह शुरू हो गई। लेकिन ऐसे नायकों की लड़ाई में अक्सर एक दुखद बात भी होती है, जिसे कुछ लोग भीड़ तंत्र या मॉब एपैथी कहते हैं। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, भीड़ चाहती है कि कोई उनकी लड़ाई लड़े, पर जब वो लड़ने वाला फंस जाता है तो भीड़ उसकी मदद के लिए आगे नहीं आती। तो आखिर इस पूरी कहानी से हम क्या समझें? बस यही कि ये मुद्दे अलग अलग नहीं हैं। किसी एक इंसान का संघर्ष, संविधान की एक लड़ाई और पर्यावरण का एक बड़ा संकट, ये सब एक ही बड़ी कहानी के हिस्से हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। और आखिर में ये हम एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे आने वाले कल के लिए लड़ता है, तो उसके साथ खड़े होने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?